जय हिंद साथियों, जय हिंद। आज मैं आप सबों के बीच कुछ बात शेयर करना चाहता हूँ, साझा करना चाहता हूँ। 2-4 दिन पहले मैंने एक अपने तरफ से एक छोटा सा वीडियो क्लिप जारी किया था और वह वीडियो क्लिप था आनंद मोहन जी के लिए। आप सब बखूबी जानते और समझते हैं कि एक समय था कि आनंद मोहन पूरे बिहार की राजनीति पर हावी थे और बिहार की राजनीति में उनका अपना एक विशेष दबदबा भी था। एक समय था जब लवली आनंद 92 के चुनाव में वैशाली से चुनाव जीत करके आई थी और जब वैशाली से, वैसे भी वैशाली लोकतंत्र की जननी मानी जाती है, जब वो वैशाली का चुनाव जीत करके आई थी तो उस चुनाव ने पूरे बिहार में आनंद मोहन को एक बहुत बड़ा स्पेस दिया था राजनीति करने के लिए। उस समय राजनीति का जो दौर था, राजनीति के साथ साथ राजनीति में बाहुबलियों का एक विशेष दौर था और बाहुबलियों का भी अपना एक विशेष प्रभाव था। उस समय साहिबगंज के भी विधायक हुआ करते थे राम विचार राय। वह शिवशरण सिंह की मृत्यु के कारण वैशाली संसदीय सीट पर चुनाव हुआ था और उसमें बहुत बड़े बड़े लोग उस चुनाव में उम्मीदवार बने थे और चुनाव लड़े थे, लेकिन जनता का आशीर्वाद लवली आनंद को मिला। लवली आनंद चुनाव जीत करके आई और चुनाव जीत करके आने के बाद बिहार के फलक पर, बिहार के राजनीतिक मानचित्र पर आनंद मोहन का दबदबा बड़ा तेजी से बढ़ा था और उन्हीं तेजी से उनकी राजनीतिक ग्राफ जो बढ़ी थी, उससे कहीं ज़्यादा तेजी से उनका राजनीतिक पतन भी शुरू हो गया। वैशाली का चुनाव जीतना और फिर बिहार के राजनीति में एक पार्टी का उदय होना, जिस पार्टी का नाम था बिहार पीपुल्स पार्टी। और बिहार पीपुल्स पार्टी ने उस समय चुनाव में लगभग बिहार के सभी सीटों पर चुनाव लड़ा था। आनंद मोहन जी खुद 3 सीटों पर चुनाव लड़े थे और तीनों सीट पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तीनों सीट के हार ने उन्हें उतना विचलित नहीं किया। उसी समय एक हत्याकांड, जो हत्याकांड मुजफ्फरपुर के धरती पर हुई थी, गाहे बेगाहे सभी लोग तो यह बात कहते मिलते हैं कि आनंद मोहन उसके दोषी हैं, परंतु उस हत्याकांड में सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया गया और एक व्यक्ति जिसका नाम आनंद मोहन था, बिहार पीपुल्स पार्टी के संस्थापक थे, उन्हें ही दोषी मान लिया गया। हालांकि आज के समय में आनंद मोहन एक नियम के तहत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, अब तो पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब अपने मुख्यमंत्रित्व काल में संविधान में परिवर्तन करके और आनंद मोहन को बाहर निकाला और आनंद मोहन आज बड़ी ही अपने आनंद मोहन को आधार मानते हुए आनंद मोहन जी बड़ी होकर के बिहार की राजनीति में फिर अपना पैर पसारने का काम शुरू कर दिया।
जहाँ तक राजनीति की बात है, जनता दल यूनाइटेड ने शिवहर से लवली आनंद को मैदान में उतारा और लवली आनंद जी लगभग 25,000 मतों के अंतर से चुनाव को जीती। उनके प्रतिद्वंदी उम्मीदवार ऋतु जायसवाल थी, राजद की ओर से प्रत्याशी थे। आज के समय में वह भी राजद से 6 साल के लिए निकाल दी गई है। 6 साल के लिए किसी का निष्कासन बर्दाश्त करना राजनीतिक लोगों के लिए संभव नहीं होता है, और फिर वह नया रास्ता तलाशने के लिए आगे बढ़ी। आज के समय में कई दिनों से बिहार में मंत्री परिषद का गठन हुआ। सरकार के नीतीश कुमार को राज्यसभा के सदस्य बनाए जाने के बाद जब सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने तो आनंद मोहन और लवली आनंद के पुत्र चेतन आनंद को मंत्री के रूप में शपथ नहीं दिलवाया गया। इसको लेकर के आनंद मोहन विशेष रूप से परेशान दिखने लगे और सरकार के खिलाफ भी और जनता दल यू के खिलाफ भी जो बयानबाजी वो कर रहे हैं, उनकी पार्टी निश्चित रूप से उन पर कोई न कोई कार्रवाई करेगी, इसका अंदेशा मुझे लग रहा है। संभव है कि जब पार्टी के कोर कमेटी की बैठक होगी तो इस चीज़ के ऊपर भी निश्चित रूप से कोई न कोई बयान आएगा कि आनंद मोहन पर कुछ न कुछ कार्रवाई होगी, और जब यह कार्रवाई उनके ऊपर होगी तो फिर उनकी राजनीति को एक बहुत बड़ा प्रभाव करने वाला कारण सिद्ध होगा। आज भी मैंने विरासत की राजनीति करके कई प्रकार की बात अपने चैनलों पर कहा है, और बिहार में विरासत की बात आज कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर रहा है। जयप्रकाश नारायण के जितने भी चेले हैं, राम मनोहर लोहिया के जितने भी चेले हैं, वे सब के सब बिहार में विरासत की राजनीति, वंशवाद की राजनीति, अपने घर में धन बल की राजनीति, भ्रष्टाचार की राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं, और इस प्रकार से उनका राजनीति करना निश्चित रूप से देश की राजनीति को एक सही दिशा तो कम से कम नहीं ही देगी। इसलिए मैं इस चैनल के माध्यम से बिहार में विरासत की राजनीति करने वाले लोगों को यह बात बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि अपने इस परंपरागत धंधों को त्यागिए। यदि आप इसको त्यागेंगे नहीं तो निश्चित रूप से आने वाले समय में बिहार की जनता यह बात समझेगी, और तमिलनाडु के जोसेफ विजय की जैसे यहाँ पर भी बिहार में आने वाले समय में निश्चित रूप से कोई न कोई भूचाल आएगा और कोई न कोई विजय बन करके बिहार का कायाकल्प करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।